बड़ा सामान होगा। ये जो बहन ने क्वेश्चन किया कि मेरा बेटा एक मदरसे में पढ़ता है, उस्ताद बहुत ज़्यादा मारता है, जिस्म पे निशान डाल देता है और गालियाँ देता है माँ बाप की, और बल्कि कहता है जा अपनी माँ को जाके बता फला फला, क्या हुक्म शरा होगा। मैं तमाम ऐसे असातिज़ा से बड़े ही दायरे अदब में गुजारिश करता हूँ, इस पर कोई शरई दलील लेकर आएँ कि तालिब इल्म आपके पास आ जाए तो आप बेरहमी से उसको मार सकते हैं। आपको इख्तियार हासिल इसका लाएँ, कोई शरई दलील लेकर आएँ, या आप उसको माँ बहन की गालियाँ दे सकते हैं, उसके माँ बाप को गालियाँ दे सकते हैं। आपके पास कोई शरई दलील है तो उसको पेश करें। ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो लोग होते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता, जहालत गालिब होती है और ये बच्चों को जानवरों की तरह मार कर एक गलत मिसाल कायम कर रहे होते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। ये जुल्म अज़ीम है और आखिरत में इसका हिसाब व किताब देना होगा। उस्ताद सख्ती कर सकता है, उस्ताद शिद्दत कर सकता है। बाद औक़ात ऐसा भी मौका आता है कि थोड़ा बहुत कोई शरारती, बहुत ही शरारती और ढीठ बच्चा होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जैसे ये कि जिसमें निशान, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि डेली उसको। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि ये सिर्फ गरीबों के बच्चों के लिए होता है, जिनके कोई बैग पर नहीं होता। अभी किसी कर्नल साहब का, जनरल साहब, ब्रिगेडियर का बच्चा, MPA का, MNA का बच्चा होता, किसी करोड़पति का बच्चा होता, तो इनकी मुलायमत देखें आप, फिर इनकी शफ़क़तें देखते उस बच्चे के ऊपर, फिर अपने मारने के जवाब में जो नुकसानात सामने आने वाले हैं उन अंदेशों को आप देखकर, अंदेशों की रोशनी में जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं वो देखने के काबिल होती हैं। यानी गरीब का बच्चा, इसका मतलब उसको मारो पीटो कुछ भी करो, जानवर है वो, ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है, बिल्कुल गलत है। आप उस मदरसे से बच्चे को निकलवा लें, उस बच्चे को वहाँ पे दहशत और खौफ की वजह से शायद सही तालीम हासिल हो ही नहीं सकती है, और अगर वो करता भी रहा तो उसकी इज़्ज़त नफ्स इतनी मजरूह कर दी जाएगी, वो इतना ज़िल्लत पसंद हो जाएगा कि बाहर निकल कर अगर लोग उसको जलील भी करेंगे ना, वो हंस के सुनता होगा, क्योंकि उसको इतना जलील कर दिया गया होगा मदरसे के अंदर कि बाहर निकल के उसकी इज़्ज़त नफ्स बिल्कुल मजरूह हो जाएगी। ये बातें मेरी बुरी तो बहुत लगेंगी उन हज़रात को कि जो मदरसे में इस किस्म का माहौल बना कर रखते हैं। ये बिल्कुल गलत माहौल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाज़िर हुए, उन्होंने अर्ज़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ ग़ुलाम गलतियाँ करते हैं तो मैं उनको मारता हूँ, मेरा उनका बरोज़ क़यामत क्या मामला होगा। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी मार और उनकी गलतियाँ ये तराजू के दो पलड़ों में रखी जाएंगी, अगर बराबर हुई तो ना लेना ना देना, और अगर तेरी बुराइयाँ कम हुई, इनकी गलतियाँ ज़्यादा, तो इनकी नेकियाँ तुझे दी जाएंगी, और अगर तेरी मार ज़्यादा हुई, तेरी सज़ा ज़्यादा हुई और उनकी गलतियाँ कम हुई, तो नेकियाँ तेरे नाम अमाल से निकाल कर उनके नाम अमाल में डाली जाएंगी। तो वो सहाबे रोते हुए चले गए वहाँ से। ये होता है मामला कि चले उनसे कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने हालांकि गलती के ऊपर मारा होगा, लेकिन खौफ खुदा है, या रसूलल्लाह मेरा होगा क्या क़यामत के दिन, और मेरे आका ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दिया। इसलिए जितने ऐसे असातिज़ा हैं, आप नफ्सियात समझें बच्चों की, उसके मुताबिक पढ़ाने को तरजीह दें। यानी टीचिंग मेथड वो होना चाहिए, जलील करके, दबा कर, खौफ व दहशत का माहौल बनाकर आप कभी भी नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, जो निकम्मा है, पढ़ के नहीं दे रहा, उसे चुपचाप फिर कहें भी चले जाएँ, ये हमारे काबिल नहीं है, ये मानते ही नहीं है, तो क्या करें, छोड़ दें उसको। लेकिन आप कहते हैं करके दिखाऊंगा मैं, इससे आप बच्चे की शख्सियत को तबाह कर देते हैं और गुनाहगार अलहदा होते हैं। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, लेकिन गौर कीजिए इस पर, यह हकीकत का बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए।